हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बच्चे हम करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन के बेसिक रूल्स बिल्कुल ठीक है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं तो किन रूल्स को फॉलो करना है। मैंने देखा है अक्सर क्लासरूम में भी कि टीचर ट्रिक्स फॉलो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों का बेस ही क्लियर नहीं होता। उनको, या मैं कहूँ कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, तो उनको ट्रिक्स कहाँ से आएंगे उन बच्चों को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनका पहले से फिफ्थ सिक्स क्लास से उनका डर बना होता है मैथ को लेके, ठीक है, तो आगे फिर जब वो कंपटीशन में जाते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, ट्रिक्स करवाते हैं टीचर्स, तो उनका डर जो है वो और भी गहरा जाता है, ठीक है। तो उनको फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं, जी के रटवा लो, साइंस रटवा लो, कुछ भी कर लेंगे लेकिन मैथ्स नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए हम बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, और जो बेसिक रूल्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन के कोशिश करेंगे कि वो इस वीडियो सीरीज में हम लेके आए, ठीक है। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स में समझते हैं अपने आप को कि बहुत कमजोर हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको मैथ समझ नहीं आता, रीजन बीइंग कि टीचर के पास क्लासरूम में इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बिल्कुल बेसिक्स से, जो आपको फिफ्थ सिक्स क्लास में आना चाहिए था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी चीजें, बोर्ड मास इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो चीजें आपको क्लासरूम में करवा सके। तो इसलिए आपको जो जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे पाता टीचर, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में तो ऑब्वियसली जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ना टीचर के पास इतना टाइम होता और ना बच्चों के पास इतना टाइम होता, ठीक है, कि वो उनको बेसिक क्लियर करवा सकें। तो ये आप खुद ही करने पड़ेंगे, यूट्यूब से या कहीं और से, किसी अपने बड़े छोटे भाई बहन की मदद से, ठीक है। तो इसमें हम इस सीरीज में हम बेसिक रूल्स करेंगे। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं, और आपको इस वीडियो का पीडीएफ हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखते हुए कुछ भी नोट ना करें, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, और आप सर्च कीजिएगा बेसिक रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और वहां आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास यानी कि सिंप्लीफिकेशन का बेसिकली कह लीजिए एक रूल है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। और सेकंड होगा इक्वेशन की, इक्वेशन कैसे हम ट्रीट करते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है बच्चे, ये बेसिकली एक एक्रोनियम है। एक्रोनियम जिसे आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट। जिसका मतलब अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो बी से बनता है ब्रैकेट, ओ से बनता है ऑर्डर्स, या फिर कहें ऑफ। ऑफ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लीकेशन। ऑफ जहां भी दिखे आपको क्वेश्चन में तो समझ जाइए इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। और ऑर्डर्स का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल्स यानी कि जैसे सपोज कीजिए एक्स स्क्वेयर है, एक्स रेज टू पावर 5 है, अंडर रूट एक्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। कोई पावर में जब कोई चीज हो तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ओ से सिर्फ ऑफ ही आएगा, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। डी से बनेगा डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से बना एडिशन, और एस से बना सब्ट्रैक्शन। तो हमने एक्सपेंड किया, बोर्ड मास का देखा कि हमने क्या एक्सपेंड करके इससे बनता है। तो अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि क्वेश्चन में दिया 2 + 5 इंटू 27 डिवाइड बाय 9 माइनस 3/2, ये कोई क्वेश्चन दिया हमने, ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अब आप जिस बच्चे को बोर्ड मास नहीं आता वो करेगा कि 2 + 5 हुआ 7, 7 इंटू 27, और फिर 9 से डिवाइड करेगा, फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर देगा, और फिर 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देगा, या ऑफ देख के क्वेश्चन में उलझ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है बच्चे, बेसिकली एक बोर्ड मास क्या है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, या मैं कहूं कि स्टेप बाय स्टेप कोई क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो उसमें ये बोर्ड मास क्या सिखाता है हमें, स्टेप सिखाता है कि फर्स्ट स्टेप में जैसे आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे कि ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कि कितनी ब्रैकेट है, उन ब्रैकेट्स को ट्रीट करेंगे। उसके बाद ओ से आता है हमारे, जैसे मैंने बताया आपको, ऑफ करेंगे। फिर जितने भी देखेंगे ऑफ करने के बाद कि कितने डिवीजन है इसमें, कि डिवीजन डिवाइड कहाँ कहाँ करना है, तो डिवाइड करेंगे। देन मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे, उसके बाद एडिशन पे जाएंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। जैसे हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है 2 + 5
देन इसमें देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, जैसे 5 इंटू 27 डिवाइड बाई 9 ऐसा दे रखा है इसने, ठीक है। तो इसमें कोई भी साइन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए जब भी किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच कोई साइन ना दिया हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखिए, जब भी किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच साइन ना दिया हो तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा 2 + 5 इंटू, मुझे दिखा कि ब्रैकेट शुरू हो रहा है तो मैं यहीं रुक जाऊंगा और इस ब्रैकेट्स को सोल्व करूंगा। तो ब्रैकेट सोल्व किया तो हमने क्या है 27 डिवाइड बाई 9, यानी कि 27 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आया, क्या आया 3, राइट, माइनस 3 ऑफ 2, बाकी हमने यूं का यूं लिख लिया, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप। अब हमने ब्रैकेट तो कर लिया, उसके बाद क्या कहा है इसने, ऑफ पे जाएंगे तो बाकी यूं का ही लिख लेंगे 2 + 5 इंटू 3 माइनस, मुझे दिखा आगे ऑफ आ रहा है तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, 3 ऑफ 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आए हमारा, इसने कहा है डिवाइड। अब क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का देख रहे हैं आप, कोई साइन ही नहीं है तो इसलिए हम डिवाइड स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 प्लस, मुझे आगे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है इसमें तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा, तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो गया। उसके बाद बाकी मैं यूं का यूं लिख दूंगा, ठीक है। फिर हमारा आया फोर्थ स्टेप, हम मल्टीप्लीकेशन तक कर चुके हैं, उसके बाद क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, तो हम एडिशन करेंगे, यानी कि इसमें मैंने किया 15 + 2 कितना हो गया 17 माइनस 6, और फिफ्थ स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि 17 माइनस 6 कितना आ गया 11, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपने बोर्ड मास अप्लाई करना है जितने भी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिले। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन आता है। बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं और वहां गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना है, इस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जहां आपको मिले, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, आप क्वेश्चंस कर लीजिए, जो नहीं आएगा वो आप मेरे तक पहुंचा दीजिए, हम करवा देंगे आपको, जहां भी हमारी टीम आपको करवा देगी। तो इसमें मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन तो इजी हैं, आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा देता हूं एक बार के लिए। ये होगा 8 + 9 इंटू ब्रैकेट शुरू 1 + 7 डिवाइड बाई 8 - 6, ये होगा, ये हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट ये हो गया, यानी कि मैंने लिखा पहले वाला 8 + 9 इंटू, यूं का यूं लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट शुरू है, यानी कि 1 + 7 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 - 6, राइट। ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद ऑफ कहीं है नहीं, तो नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा, हमारा आएगा डिवीजन। डिवीजन यानी कि डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम, यानी कि 8 + 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 कितना आया 1 - 6, राइट, ये हो जाएगा। उसके बाद जब डिवीजन का स्टेप कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लाई इसमें है, बिल्कुल है, 9 × 1 दे रखा है, यानी कि 8 लिखा हमने यहाँ, 9 × 1 हो गया 9, यानी कि 9 - 6, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये आया 8 + 9 17 - 6, यानी कि आंसर क्या आ गया 11 आ गया, राइट। अब इसमें ध्यान दीजिए बच्चे, आपको स्टेप्स नहीं स्किप करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। टीचर लोग होते हैं वो इजीली आपको 1 या 2 स्टेप में करके दिखा देंगे इसको, ठीक है, लेकिन आपने नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस करनी है अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता तो, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर इस स्टेज में अगर आप स्किप करेंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें तो इसने लिखा है 6 + 45 - 9 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट हम स्टेप क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा ब्रैकेट सोल्व करना, ब्रैकेट इसमें 2 दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, यानी कि हम लिखेंगे 6 प्लस, ठीक है, 45 - 9 कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय, ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में क्या है, अब देखो मैंने कहा था 3 स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें भी आप बोर्ड मास का यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या है, ये वाला क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर एडिशन आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप 3 + 3 करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, नहीं, इसमें भी आप बोर्ड मास करेंगे, ऑर्डर यूज करेंगे,
तो ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 का स्क्वायर पहले करेंगे तो कितना आ गया 9 प्लस 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 12 माइनस 3, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 36 डिवाइड बाय 12, यानी कि कितना हो गया, डिवीजन करनी थी, 36 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 3 माइनस 3, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में हम एडिशन करेंगे, यानी कि 6 प्लस 3 9 माइनस 3, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 6, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, राइट। आई गेस आपको बोर्ड मार्क्स जो बेसिक्स थे वो समझ आए होंगे। इसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये कर लेंगे, ठीक है। और कहीं और बुक से, किसी और अच्छे बुक से आपको मिलते हैं तो वहां से भी आप अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आपका मैथ्स, आपके बेसिक्स। नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन होता क्या है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक टर्म होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा कुछ भी 4y प्लस 12, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो मैं इक्वेशन जैसे कैसे लिखते हैं इसको, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 1, राइट, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, और ये वाला क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, बेसिकली इक्वेशन होता है दो एक्सप्रेशंस को इक्वलिटी में रख देना, इक्वल करके रख देना, ठीक है। ये होता है इक्वेशन, जहां पे क्या होगी, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक होगी राइट हैंड साइड, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन था, ये दूसरा एक्सप्रेशन था, और हमने रख दिया एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ राइट हैंड साइड, और बीच में साइन कौन सा होगा, इक्वेलिटी का। इसका साइन होगा इक्वेलिटी का, यानी कि जहां पे दो एक्सप्रेशंस के बीच इक्वेलिटी का साइन हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे है इक्वेलिटी का साइन है, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और इक्वेलिटी का साइन है, यही इन डेफिनेशंस में दिया गया है, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25, ठीक है, 6x माइनस 25, तो ये क्या है, एक इक्वेशन होगी। क्यों होगी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है, एक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में है, और बीच में साइन कौन सा है, इक्वेलिटी का है, तो इसलिए ये क्या होगी, इक्वेशन होगी, राइट। अब इसने कहा है कि आप इक्वेशन में कोई भी चीज जब ऐड करेंगे सेम नंबर के साथ टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड्स। एक कोई इक्वेशन है, सपोज करो मैं लिखता हूं 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 15 माइनस 4, ठीक है। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 प्लस 2 कितना होगा 11, और 15 माइनस 4 कितना हो गया 11, यानी कि इक्वल है, 11 इक्वल टू 11 बिल्कुल होता है, ये सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सपोज करो मैं ऐड करता हूं, ये पहले था 9 प्लस 2 था, मैं इसमें 10 ऐड कर देता हूं, ठीक है, 100 ऐड कर देता हूं इनफैक्ट, और यहां कर देते हैं 15 माइनस 4 प्लस 100, दोनों तरफ 100 ऐड कर देता हूं, तो ये कहता है कि अब भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि सही होगी। ट्राई करके देखते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 111 आएगा, और वहीं राइट हैंड साइड अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 111 आ रहा है। मतलब क्या है कि इक्वेशन अब भी सेटिस्फाई हो रही है, अब भी सही है इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब यही है कि सही है इक्वेशन, 111 के इक्वल है तो सही है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा है कि जब भी कोई चीज आप सेम नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम नंबर के साथ दोनों साइड्स पे, तो इक्वेलिटी होल्ड करेगी, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि जब भी कुछ ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन के दोनों तरफ होगा, ऑन बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स में होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कि वो सेम नंबर से होगा, सेम नंबर से होगा, और ऑपरेशन भी सेम ही होगा, ऑपरेशन भी सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ कुछ ऐड कर दे रहे हैं दूसरी तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। आप दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाना होगा, और सेम दोनों तरफ लगाना होगा, और सेम नंबर से होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो भी दोनों तरफ करना होगा इक्वालिटी के और नॉन जीरो नंबर से, तो भी ये इक्वेशन क्या होगी, सही होगी, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 3x
+5 था, या x को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 + 5 इज इक्वल टू 10 - 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं अगर 2 से, तो कह रहा है कि फिर भी ये इक्वेशन जो होगी सेटिस्फाई होगी। ट्राई करके देखते हैं। पहले था 5 + 2 7 बन रहा था, 10 - 3 7 बन रहा था, दोनों इक्वल थे। अब ये कह रहा है कि दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ भी क्या बनेगा 14, यहाँ भी 14, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या सीखा कि अगर हम सेम नंबर से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं और दोनों तरफ लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तो इक्वेशन सही सेटिस्फाई होगी, इक्वेशन पर तब भी ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहां से हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है कि आपने जब भी कोई ऑपरेशन लगाना हो तो वो आपने दोनों तरफ लगाना है। ठीक है ना, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ लगाना है। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी, आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, बन नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी ऑपरेशन लगाना हो दोनों तरफ लगाएंगे, सेम नंबर से लगाएंगे, और तभी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। राइट, दूसरा उसके बाद आता है बच्चे ट्रांसपोजिंग। की ट्रांसपोजिंग क्या होता है? ट्रांसपोजिंग होता है बेसिकली किसी नंबर की साइड चेंज करना। ठीक है, साइड चेंज करना उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि 3p - 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब भी कोई ट्रांसपोजिंग करेंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे, तो उस टाइम आप ध्यान रखेंगे कि इसका साइन भी चेंज कर दें। ठीक है ना, जैसे इसमें सपोज कर लो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हमें लेके जाना -10 को, तो उस टाइम -10 को जब लेके जाएंगे तो उस टाइम वो दूसरी तरफ जाके +10 हो जाएगा। इधर 3p के साथ था, इक्वेलिटी के इधर था, यहाँ कहाँ हो गया, इक्वेलिटी के इधर चला गया, राइट हैंड साइड में चला गया। तो ये कह रहा है कि आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तभी सही करेंगे आप, तभी सही होगा वो। अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। जैसे कोई और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो कि ये दिया है 5x + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, या इसको कर देते हैं 12, 5x + 2 इज इक्वल टू 12। तो ये कह रहा है अगर मैं इसको ट्रांसपोज करना है मैंने +2 को, तो ये कह रहा है कि आपको इसको उधर जाके साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 12 - 2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो। अगर सपोज करो दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं करता हूं 4x × 3 इज इक्वल टू, सपोज कर लो ये हो गया 18। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर वो प्लस का है, तो माइनस में करना पड़ेगा, और माइनस का है तो प्लस में करना पड़ेगा। और वहीं अगर डिवीजन का है तो उसको मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई का है तो उसे डिवीजन में बदलना पड़ेगा। ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई का था, तो हम इसे चेंज करेंगे, यानी कि 4x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है ना, आपने ध्यान रखना है इस चीज का। राइट, अब ये चीज आई कहां से देखो, जैसे इसने कहा कि 3p - 10 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये इसने एक इक्वेशन दे दी। अब मैंने क्या किया कि मैं कुछ नहीं करता, इसमें दोनों तरफ एक ऑपरेशन लगा देता हूं, जो हम लास्ट स्लाइड में सीख के आए थे कि कोई भी जब ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3p - 10 था, तो मैंने एक +10 इधर कर दिया, और मैंने दूसरा भी उधर ही करना होगा, +10 करना होगा। ठीक है, तो अब इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, +10 - 10 यानी कि 0, लिखो ना लिखो बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू 5 + 10, या इसे हम लिख सकते हैं 3p इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा, आई समझ बात? तो ये भी तो यही कह रहा है, ये बात ये भी तो यही कह रहा है। अब इसने डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखी है कि भाई साहब जब आप साइड चेंज करते हैं तो असल में ट्रांसपोजिंग कुछ भी नहीं होता, इज द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। के और कुछ भी नहीं है ट्रांसपोजिंग, सिर्फ क्या है कि आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। आई समझ, कि आपने सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। ट्रांसपोजिंग सिर्फ इतना ही गेम है कि आप सिर्फ या एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेम नंबर से कर रहे हैं और दोनों साइड कर रहे हैं, वही ट्रांसपोजिंग है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ये इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। ठीक है, और सेम नंबर से करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।